हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 6 नवंबर 2020 वर्कशीट नंबर 52 डिस्कस करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर से ही है, और आज आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है और उसके बेस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पढ़ना है। तो सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है इसका पता होना चाहिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस की यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, ए क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स, दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस, और उसमें दो पेयर होने चाहिए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के। ठीक है, तो अगर दो पेयर की हम स्टडी करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, तो उसमें हमने एक ही कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया था हाइट को, एक तरफ वो टाल था और दूसरी तरफ वो ड्वार्फ था। तो जब एक ही कंट्रास्टिंग करेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और आज हम दो करेक्टर को, दो कंट्रास्टिंग करेक्टर, यहाँ पर अब आपको अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर देखो अब ध्यान से। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक तरफ राउंड येलो है, तो दो करेक्टर हो गए, राउंड है मटर का दाना और पीले रंग का है, दूसरी तरफ रिंकल्ड और ग्रीन, झुर्रीदार भी है और हरा भी है। तो दो करेक्टर हो गए इसके अंदर। कंट्रास्टिंग का मतलब एक दूसरे के अपोजिट किया, तो राउंड येलो उधर रिंकल्ड ग्रीन, तो दो करेक्टर एक साथ अगर हम स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले तो था डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात करेंगे। मेंडल ने अपना जो लॉ दिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे, उस लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस लॉ में उसने क्या कहा था, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट, ये यहां पर लिखा हुआ है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। मतलब अगर दो पेयर हैं कहीं पर ट्रेट के, जैसे एक पेयर है आर आर, दूसरा है वाई वाई, तो ये दो पेयर हो गए। तो जब दो पेयर कहीं पर भी होते हैं और वो सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट का मतलब अलग होना, तो जब ये अलग होंगे और ये अलग होंगे तो ये आर आर वाई वाई सब अलग हो गए जैसे, तो वो सेपरेशन के दौरान सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि ये जो पेयर आपस में अलग हो रहा है इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपने हिसाब से अलग होगा, ये अपने हिसाब से अलग होगा, यानी कि इसका आर और इसके वाई से कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे। तो यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि अगर दो पेयर कहीं पर हैं और वो हाइब्रिड के अंदर हैं, और जब वो सेग्रीगेट होंगे तो एक पेयर दूसरे के इंडिपेंडेंट है, यानी कि राउंड वाला जो है वो येलो से इंडिपेंडेंट है। अब इसके बेस पे उन्होंने जो भी रिजल्ट लिए, उन्होंने दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लेके जब उन्होंने क्रॉस करवाया, तो जो रिजल्ट था उन्होंने उसको पुनेट स्क्वायर चार्ट में लिखा। तो पुनेट स्क्वायर चार्ट क्या होता है उसके बारे में सुन लीजिए, ये यहाँ पर लिख रखा है। पुनेट स्क्वायर का मतलब है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross, यानी कि किसी क्रॉस में जितने जीनोटाइप बनने की संभावना है। जैसे ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा पुनेट स्क्वायर चार्ट है, ये जो डिब्बा बना है ये पुनेट स्क्वायर चार्ट है, इसके अंदर जितने आपस में क्रॉस हुए, अब इसका और इनका जो आपस में क्रॉस हुआ उनसे जितने भी जीनोटाइप मैक्सिमम बन सकते हैं, तो 16 तरह के जीनोटाइप इसमें बन सकते हैं, चार चार हैं एक लाइन में, तो जितने मैक्सिमम जीनोटाइप बन सकते हैं वो सारे एक चार्ट में रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली, दैट इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर चार्ट। तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल जीनोटाइप, कि कितने जीनोटाइप बन सकते हैं, उन सब की जितनी भी संभावना है उन सब को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ही पुनेट स्क्वायर चार्ट है। अब आइए डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले उसने मटर का पौधा जो लिया वो राउंड येलो था, तो राउंड येलो के ये जीनोटाइप लिख दिए, कैपिटल आर मतलब डोमिनेंट है, कैपिटल वाई मतलब डोमिनेंट है येलो कलर ग्रीन पर डोमिनेंट है और रिंकल्ड पर डोमिनेंट है राउंड। तो अगर ये गैमेट जब बनाएंगे तो क्या गैमेट बनेगा, बड़ा आर और बड़ा वाई, इसमें क्या गैमेट बनेगा, छोटा आर और छोटा वाई बनेगा। और जब इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या बन गया, F1 जनरेशन में सभी मटर के पौधे कैसे होंगे, राउंड और येलो।
क्योंकि बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ये बनेगा कैसे? इधर से बड़ा आर आया, ये आ गया, इधर से छोटा आर आया, ये आ गया, इधर से बड़ा वाई आया, इधर से छोटा वाई। और जब बड़ा आर आएगा तो हमेशा राउंड करेक्टर को शो करेगा, जब बड़ा वाई आएगा तो वो येलो करेक्टर को शो करेगा। छोटे आर और छोटे वाई का, क्योंकि ये रिसेसिव करेक्टर है, ये अपने आप को शो नहीं कर सकते, डोमिनेंट की प्रेजेंस में ये अपने आप को शो नहीं कर सकते। तो सारे के सारे पौधे दिखने में कैसे होंगे F1 जनरेशन में? जो डोमिनेंट का करेक्टर है दैट इज राउंड येलो। लेकिन अगर ऐसा ही एक और लेके उनमें क्रॉसिंग करवाई जाए, मतलब F1 के जो पौधे हैं अगर उनकी आपस में सेल्फ पोलिनेशन करवाई जाए तो F2 जनरेशन में क्या होगा, ये आपने देखना है। इसके पहले गैमेट बनाना सीख लीजिए एक बार ध्यान से। देखिए गैमेट कैसे बनेंगे, ये आपको मैं स्क्रीन पर बताता हूँ। एक तरफ आपने ये ले लिया बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई, ऐसा ही आपको दूसरी तरफ लेना पड़ेगा, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, इन दोनों में आपने क्रॉस करवाना है। तो इसके गैमेट कैसे बनेंगे ये सीख लीजिए। पहले आपने चारों को अलग अलग लिख लेना है, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ये चारों आपने अलग अलग लिख लिए। अब पहले का हमेशा तीसरे से क्रॉस होता है तो बड़ा आर बड़ा वाई, फिर पहले का चौथे से होगा बड़ा आर छोटा वाई, तो ये बन गया एक, ये दूसरा बन गया। छोटा आर का जब बड़े वाई से होगा छोटा आर बड़ा वाई, और फिर छोटे आर का ही छोटे आर से वाई से होगा तो छोटा आर छोटा वाई। यानी कि जो ये चारों हैं आपने चारों को अलग अलग कर लेना है। तो पहले का तीसरे से होगा पहले क्रॉस, फिर पहले का चौथे से होगा, फिर दूसरे का तीसरे से होगा, फिर दूसरे का चौथे से होगा। तो आपको चार तरह के जीनोटाइप मिलेंगे। ये चारों जीनोटाइप आपने एक तरफ लिख देने हैं और चार ये कि ये दूसरी तरफ। ये चारों आप याद रखना, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई और छोटा आर छोटा वाई। तब देखिए इसको ध्यान से, ये देखिए आपको यहाँ पर लिख के दिखाए हैं। पहला बड़ा आर बड़ा वाई, यहाँ पर भी दूसरी तरफ है, फिर छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, फिर बड़ा आर छोटा वाई, इधर बड़ा आर छोटा वाई मिलेगा आपको, छोटा आर छोटा वाई, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, छोटा आर छोटा वाई। तो ये जो गैमेट बनाए हैं हमने एक तरफ, ये इसके अभी जो बनाए थे मैंने सिखाए थे, चार एक तरफ लिख दिए, चार एक तरफ। अब इसका अर्थ क्या है, ये पहले वाला शुरू में इन सब से क्रॉस करेगा, तो जब ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आर बड़ा वाई, और यही जब इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई। तो ऐसे ही आप इन सबको जब ट्रेस करोगे तो आपको 16 तरह के जीनोटाइप दिखाई देंगे। और जिसमें भी बड़ा आर और बड़ा वाई आ गया वह फिनोटिपिकली का मतलब बाहर से कैसा दिखेगा, राउंड येलो, क्योंकि बड़ा आर जहाँ भी आएगा वो राउंड होगा और बड़ा वाई जिसमें भी आएगा वो येलो होगा। तो टोटल 9 मिलेंगे। तो देखिए 9 कैसे मिलेंगे, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो 9 हमने छांटने हैं जिसमें बड़ा आर और बड़ा वाई आया है, इन चारों में मिलेगा, इन तीनों में भी मिलेगा, 7 हो गए और 2 ये दिख रहे, ठीक है। ये सारे कैपिटल आर और कैपिटल वाई आने के कारण राउंड येलो हैं। और सिर्फ एक इसमें ऐसा मिलेगा आपको जो स्मॉल आर और स्मॉल वाई रिंकल्ड वाला और ग्रीन वाला जो रिसेसिव करेक्टर है, वैसा एक ही पौधा इसमें मिलेगा। और 3 जो पौधे हैं वो देखो बिल्कुल नई तरह के मिक्स करेक्टर बने हैं। नई तरह का मतलब इधर का राउंड था और इधर का ग्रीन था, तो ये आपको राउंड ग्रीन वाले 3 मिलेंगे। मतलब उसमें आपको कैपिटल आर मिलेगा क्योंकि वो कैपिटल आर राउंड करेगा, और ग्रीन के लिए आपको क्या मिलेगा, स्मॉल वाई। तो आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं बड़ा आर और छोटा वाई वाले 3 दिखा रखे हैं, 3 हो गए। बाकी जो 3 आपको दिख रहे हैं वो झुर्रीदार भी हैं, रिंकल्ड और येलो। तो रिंकल्ड और येलो का मतलब इधर से रिंकल्ड है, उसमें स्मॉल आर मिलेगा आपको, ये दिख रहा है स्मॉल आर, और येलो का मतलब कैपिटल वाई। तो इसमें आपको मैथ के अकॉर्डिंग गुणा ही करके ये सारा क्रॉस करना है। तो इसमें विशेष बात क्या थी कि जो पुनेट स्क्वायर चार्ट बनेगा उसमें 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं जीनोटाइप्स की, यानी कि 16 तरह के पौधे बन सकते हैं। उन 16 में से आपको डोमिनेंट वाले 9 मिले और रिसेसिव वाला सिर्फ एक ही मिला। और ये 3 बिल्कुल नए कम्बिनेशन बने, ये 3 नए कम्बिनेशन बने, और इन नए कम्बिनेशन से ही ये बात प्रूव होती है कि सेग्रेगेशन होता है और इंडिपेंडेंटली होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये राउंड वाला ये येलो के साथ ही नहीं रहेगा, ये राउंड वाला इंडिपेंडेंटली इधर जाकर ग्रीन से भी मिल सकता है। यही इस लॉ का मेन लॉजिक था। क्या था कि
जो आपस में आपको इकट्ठे दिख रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग होकर किसी दूसरे से भी मिल सकते हैं। इसलिए इस लॉ का नाम क्या रखा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। के राउंड येलो के साथ ही नहीं रहेगा, राउंड इंडिपेंडेंटली इधर जाकर ग्रीन से भी मिल सकता है। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है राउंड और ग्रीन 3 है, ऐसे ही इधर का जो रिंकल्ड है वो जरूरी नहीं है ग्रीन के साथ ही रहेगा, वो इंडिपेंडेंटली इधर किससे मिल सकता है, येलो से। ये आपको दिख रहा है रिंकल्ड और येलो। तो इन क्रॉस के इस रिजल्ट से ये बात प्रूव हुई कि सेग्रेगेशन हो सकता है इंडिपेंडेंटली। तो यही आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। आइए अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड पुनेट स्क्वायर चार्ट। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको पूरा ये यहाँ तक का लिखना है, ये जो मैंने अभी बताया है, और पुनेट स्क्वायर चार्ट में आपको ये पूरा यहाँ तक का लिखना है, ये जो दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वेरी सिंपल। तो ये आपको पूरा ये लॉ लिखना है जो दोनों लाइनों में यहाँ दे रखा है, ये रेड कलर का, ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये समझिए एक बार ध्यान से, इसमें क्या बताया है, आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन इन पी प्लांट विद राउंड येलो। ये यही अभी आपने जो किया था कि राउंड येलो की जब क्रॉसिंग करवाई गई आपस में तो ये रिजल्ट मिले जो नीचे दे रखे हैं। राउंड येलो वाले की संख्या 630, राउंड ग्रीन की 216, रिंकल्ड येलो की 202 और रिंकल्ड ग्रीन की 64। यानी कि उसने यहाँ पर, अब आपने क्या करना है कि रेशो निकालोगे तो रेशो क्या आएगी, 9331। और इस रेशो से अब ये भी बताना है कि आपको क्या रिजल्ट मिला। तो आप बताओगे कि ये रेशो ये इंडिकेट करती है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करता है। तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसके बेस पे कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उस लॉ के अकॉर्डिंग फिर क्या बात है वो आपको लिखनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वन पेयर, यहाँ पर देखिए आप एक बार, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सेग्रेगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट टू अदर पेयर। यहाँ पर एक लाइन दिखाई देगी आपको कि एक पेयर का जो सेग्रेगेशन है वो दूसरे से कोई मतलब नहीं, वो अलग हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था, ये राउंड वाला जो पेयर है उसको येलो से कोई मतलब नहीं, वो दूसरी तरफ किससे मिल रहा था, यहाँ राउंड वाला ग्रीन से मिल रहा था। तो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखने के लिए और क्या कर सकते हो, ये देखिए आपने उस आंसर में ये लिखना है कि एज पर द रेशियो, जो आपको वहां लिखी थी 630 जो भी है, द रेशियो इज 9331, और लिखोगे दीज रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग ये रेशियो आई थी। और व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर। इट मीन्स राउंडनेस, यानी कि जो राउंड वाला करेक्टर है बीच का, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम येलो कलर। तो ये आपको कलर और लिखना है इसके आगे। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। तो आपने ये सारा नोटबुक में अच्छे से लिखना है और एनसीईआरटी की आप हेल्प ले सकते हो, और इसको 2 बार देखो वीडियो को, तब आपको टॉपिक क्लियर होगा, और 2 बार बुक से पढ़ो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच, इसे कर लेना।